Hello, all the future officers. Myself Drishti Goyal, and in this particular session, we are going to discuss about the technical questions which are being asked in the NDA SSB interview. ठीक है, अभी क्या है कि एनडीए के जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनसे काफी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसबी में, बट वी डोंट नो, है ना, बच्चों को पता ही नहीं है ऐसा कुछ, एंड दे डोंट प्रिपेयर फॉर इट, और फिर बाद में जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट टू आंसर एंड हाउ टू आंसर. सो इन दिस particular session, I'll discuss various questions which are going to be asked from the technical background, be it your physics or mathematics, whatever, in your SSB interview and how you could have prepared for them. ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू होता क्या है, एनडीए इंटरव्यू में क्या पैटर्न रहता है पर्सनल इंटरव्यू का. सो सबसे इंपॉर्टेंट इज योर ड्रेस कोड, दैट शुड बी फॉर्मल्स, है ना. यू कैन वियर अ फॉर्मल ड्रेस कोड फॉर योर इंटरव्यू. Then personal interview can be conducted on any of the 3 days and even the fourth day or the fifth day as well. समझ आ रहा है, किसी भी दिन पे आपका इंटरव्यू हो सकता है, बट आपको उसके लिए शेड्यूल बता दिया जाता है दैट योर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन दिस डे, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जीटीओ से आओगे एंड दे विल आस्क यू दैट यू हैव योर इंटरव्यू आफ्टर 1 hour, बी रेडी एंड कम फॉर द इंटरव्यू. तो ऐसा भी हो सकता है. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एज इट कैन बी कंडक्टेड एनी टाइम. आपको जब भी किसी भी बोल देंगे कि 10 मिनट में आ जाओ इंटरव्यू के लिए, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पहले से बता के रखेंगे कि ऑन दिस डे यू हैव योर इंटरव्यू एंड बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम फॉर दैट, राइट. The interviewing officer, based upon data given by the students in his PIQ form, asks the questions related to family, academics, participation in sports, extracurricular activities, hobbies and interests, responsibilities, general knowledge, including your knowledge related to armed forces, current affairs, and related to different other personal details. Okay. The timing of personal interview may vary from 10 minutes to an hour. Even it can go up till 2 hours or 2.5 hours, depending upon case to case. ओके, सो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा देर तक आपका इंटरव्यू चलेगा, और ऐसे भी हो सकता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाए. सो डोंट बैंग ऑन योर हेड रिगार्डिंग कि मेरा इतना देर चला तो मैं तो रिकमेंड हूँ या नहीं हूँ बोल के. ऐसा भी हुआ है कि दोज हुज इंटरव्यू वाज कंडक्टेड फॉर 10 minutes गॉट रिकमेंडेड, बट दोज हुज इंटरव्यू वेंट फॉर 2 hours गॉट कॉन्फ्रेंस रूम. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. बी प्रिपेयर्ड, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, छोड़ दो रिजल्ट्स के बारे में सोचना. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस. ठीक है, अभी हम अब हम टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाई आर टेक्निकल क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनडीए एसएसबी. जरूरत है क्या है यार, एनडीए का एग्जाम क्लियर करके गए हो आप, है ना. जब आप रिटन का एग्जाम्स क्लियर करके गए, इट मींस यू हैव गुड नॉलेज, है ना. बिना नॉलेज के तो क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत है. ठीक है, सो दो द कैंडिडेट्स हैव प्रूवन देमसेल्व्स इन द रिटन एग्जामिनेशन before coming for the SSB, till there is a very high probability that they may be put through a certain set of technical questions during their personal interview. Why? This is to check how a candidate will react without knowing the answer, or will he be able to lying or not in the situation. ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको नहीं आता, बट यू विल ट्राई टू फेक इट, है ना. यू विल ट्राई टू गेस, कुछ भी आप तुक्का मारोगे बस ये दिखाने के लिए कि हाँ आप बोल सकते हो. इंस्टेड, ठीक है, आप क्लियरली बोल दो सर आई डोंट नो, और सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट आई डेफिनेटली रीड अबाउट इट, आई गेट बैक टू यू, व्हाटएवर. ठीक है, बी कॉन्फिडेंट इनफ इन सेइंग आई डोंट नो एज वेल. इट्स ओके टू नॉट नोइंग सर्टेन क्वेश्चंस. आप ह्यूमन डिक्शनरी नहीं बन सकते हो कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए. बट अगेन सेम थिंग कैन नॉट वर्क इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, है ना. आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता होगा तो किसे पता होगा फिर. So in that case, you have to be very much aware about yourself, but in related to current affairs or your defense affairs or defense related static knowledge or your technical knowledge, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, it is an added advantage only. But in case you don't know a question or so, please don't feel stressed. Simply tell your assessor that sorry sir, I am not able to recall right now and I'll get back to you. ठीक है, या फिर I'll read about it again, whatever. ठीक है, जो क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे ना, यू आर बीइंग जज्ड फॉर ओनली दोज क्वेश्चंस. बट जिन क्वेश्चंस के आपने आंसर नहीं दिए, वो ना देने की वजह से आप स्ट्रेस में तो नहीं आ गए, दैट इज व्हाट योर एसेसर इज बीइंग चेक और इज चेकिंग फॉर यू. ठीक है, सो वो आप ध्यान में रखना. उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको भी बता देती हूँ, ताकि आप बेसिक एटलीस्ट प्रिपेयर करके जा सकते हो, सो दैट सम क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली बी एबल टू टैकल. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ एयरक्राफ्ट फ्लाई
or what is Bernoulli's theorem or Bernoulli's principle. Except from that, he can ask different other questions as well related to appliances which you are using on it or in your daily basis. पूछ लेंगे, okay, tell me on what principle does the fan works, okay, or on what principle does the refrigerator works. ऐसे करके बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. और what he'll do, he'll give you this pen, ठीक है. वो कहेगा कि okay, gentlemen, take this pen and tell me 5 uses of this pen except from writing. तो वो भी आपका लॉजिकल क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट आ जाता है. तो आप कैसे आंसर करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार क्या ही यूज होना. बट इफ यू थिंक, टेक अ टाइम, टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन ओनली गिव योर आंसर. जबरदस्ती कुछ भी बोलने से बेटर है आप टाइम लेके सोच के आंसर कर दो, ठीक है. उसके बाद व्हाट आर द वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड पावर वैल्यूज इन द पावर लाइंस अराउंड यू, ठीक है. कौन कितना वोल्टेज होता है, वोल्टेज है क्या, उसकी यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, ऐसे करके भी पूछ लेंगे, ठीक है. विच वन इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द टॉपिक्स यू लाइक इन दैट सब्जेक्ट. अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से 2 फॉर्मूले पूछेगा, अच्छा क्यों जाएंगे आपके. सो प्लीज बी वेरी मच अवेयर अबाउट विच सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टॉक. आपने बोल दिया सर आई लाइक ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी से बी रेडी टू एनकाउंटर एनी ऑफ द क्वेश्चन. फिर आपसे कुछ भी पूछेंगे, वो इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज, ठीक है. which what is the different lines which are important, what are the longitudinal and latitudinal lines, whatever. आपसे कुछ भी पूछेगा, if you are crossing 2 countries through waterways, which all oceans you will be crossing, ठीक है. any question regarding that he will ask. once you will give him the topic, he will say sir physics, he will ask you laws of thermodynamics, laws of motion, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. किसी भी जगह पे जाके कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो ऑप्टिक्स के पूछ लेंगे. सो उस टाइप पे फिर आपको प्रिपेयर रहना कि हाँ मैंने चूज किया है तो आई शुड बी एबल टू आंसर. बट अगेन इन केस आपको नहीं याद आ रहा है तो प्रेशर में ना आते हुए सिंपल बोल दो सर आई कैन नॉट रिकॉल राइट, सिंपल बट इन अ पोलाइट मैनर, ठीक है. ऑन विच प्रिंसिपल डज द सेलिंग ऑफ द शिप इज बेस्ड, ठीक है. किस प्रिंसिपल पे शिप की जो सेलिंग है वो बेस्ड है, ओके. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, और व्हाट आर द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन द रियल लाइफ, ठीक है. तो ऐसे करके आपसे कुछ भी पूछ लेंगे. एक्सेप्ट अगर आपको और भी क्वेश्चंस जानने हैं या फिर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने एसएसबी के लिए, तो आप हमारा एसएसबी का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की वेबसाइट पे. There you will find the entire content for your SSB personal interview, even other task as well, ठीक है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, other technical questions are how would you find the angle of elevation of a building using 2 plane scales, or even he can ask what is the tool used to measure the height of a building using this trigonometric applications, ठीक है. कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. then tell me the dimensions of this interviewing room. आपको बोलेगा okay observe this room and tell me the dimension. अब आपको कैसा dimension क्या, so there you need to tell about the length, breadth and height of that particular room. Or even he can ask about the approximate volumes or approximate dimension of the tiles or approximate area of that particular wall. कुछ भी आपसे basic पूछ सकते हैं, ठीक है. he can even ask you to convert, ठीक है, 10 meters into feet or percentile into CGPA or CGPA into percentile based upon that, ठीक है. there could be questions based upon the formula of speed, distance and time. even he will ask you, okay gentlemen, how do you keep yourself fit. You will say sir I go for running on daily basis, ठीक है. he'll ask you how many kilometers are you running. You'll say sir 2 kilometers. He'll say what time it takes. He says so 1 hour. He'll ask you what is the speed you are running with. Sir I don't know, I cannot calculate. समझ आ रहा है. सो यू शुड बी नोइंग विद विच स्पीड यू आर रनिंग, ठीक है. तो आपसे ऐसा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के फॉर्मूला पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास. पानी है जो ग्लास में उसमें कितनी वॉल्यूम है, ठीक है. तो आपको अगेन फिर अगर सर्कुलर ग्लास है तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के यू हैव टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट, ठीक है. देन सम अदर क्वेश्चंस आर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर एंड सोनार, ठीक है. ऐसा बोल देंगे वी ऑलरेडी हैव रडार, व्हाट इज द यूज ऑफ सोनार. तो ये बेसिक बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपके डिफेंस से रिलेटेड है वो भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेव्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स. और दे कैन इवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर.
है ना, आपसे ये भी पूछ लेंगे इन मायोपिया विच मिरर इज यूज। ओके, तो ऐसे करके प्रैक्टिकली भी आपसे पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू बर्न अ पेपर यूजिंग सनलाइट, विच ग्लास विल यू यूज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लास कन्वर्जन के लिए यूज होता है, कौन सा ग्लास डाइवर्जन के लिए यूज होता है। ठीक है, दे कैन इवन आस्क यू बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस कि आप ऑन द स्पॉट मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सॉल्व करो, ऐसा कुछ भी, जस्ट टू पुट यू अंडर प्रेशर। उनको आपकी कैलकुलेशन थोड़ी चेक करनी है, दे जस्ट वांट टू सी कि आप कैसे प्रेशर में आंसर करोगे। और यू विल आस्क फॉर टाइम, यू जस्ट कैलकुलेट, हो रहा है तो आप बता दो, नहीं हो पाया तो कैन टेल सर राइट नाउ आई कैन नॉट। Okay, then if you have to go from Delhi or from India to America through waterways, what all oceans do you need to cover? कौन से oceans आप cover करोगे, कितने oceans हैं। ठीक है, दोनों रास्ते आप बता सकते हो कि if you'll go from the right side तो इतना ये cover करेंगे, और left से जाए तो ये cover करेंगे। समझ आ रही है आपको? Then why do birds sitting on high voltage wires not get shocked while humans get it? है ना, आपको पता है कि जब बर्ड सिट करती है ना वायर पे, इट विल नॉट गेट शॉक्ड। आप कहोगे नहीं मैम, लगता है शॉक, तो शॉक लगता है जब उसका कोई और बॉडी पार्ट टच होता है वायर को, बट इफ इट इज स्टैंडिंग ऑन दैट वायर इट वॉन्ट गेट शॉक्ड। लेकिन ह्यूमंस डू, क्यों है ऐसा? ठीक है, फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड इट। दे कैन इवन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाई सन अपीयर रेड इन द इवनिंग और द मॉर्निंग टाइम, है ना, और व्हाई द light travels faster than the sound। ठीक है, या फिर why do we see the lightning before and hear its sound later। ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, देन एज दीज आर माय फाइनल टिप्स फॉर टुडे। आपको आई होप आइडिया हो गया होगा कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दे कैन बेसिकली आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर ओन सब्जेक्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन योर 11th and 12th। ठीक है, so as per NDA candidates at NDA entry are okay। जैसा हमें पता है कि you guys are already well qualified, है ना, आप लोगों ने पढ़ाई की, आपने NDA क्लियर किया है तभी आप वहां तक गए हो। ठीक है, सो यू कैन कामली आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ऐसा बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो आप नहीं कर पाओ, या फिर जो आपके एज लेवल से बढ़ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बट स्टिल इफ यू डोंट नो द आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू देन देयर इज नो नीड टू गेट नर्वस। यू नीड नॉट गेट नर्वस कि यार ये क्या पूछ रहे, ये मुझे नहीं आ रहा, उसकी वजह से आप आगे वाले क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं कर रही हो। नो, in fact you could gently say that currently you do not know this answer but instead you will get through the answer। ठीक है, झूठ बोलने से बेटर है, तुक्के मारने से बेटर है कि आप बोल दो सर मुझे नहीं आता। डोंट वेस्ट हिज टाइम। Also do remember to prepare it at the time of conference। ऐसा in certain cases can happen that they might ask the same question which they asked you in the interview। So इसलिए बेटर है कि आप जो क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए थे आप उनको प्रिपेयर करके जाओ। So in case if they'll ask, you should be able to answer them। Okay, so I hope this is going to be very much helpful for all those who are going to appear for the NDA SSB। ठीक है, rest if you want to prepare for your upcoming SSB, you can definitely enroll to our SSB online course। You can also enroll for the written examination preparations and you can apply the code warrior10 for extra 10% discount on all the courses and test series as well। So I hope जो भी बच्चे NDA के लिए जाने वाले हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंटरव्यू के टेक्निकल पार्ट के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आई ऑल्सो कम विद अ सेशन वेयर आई कवर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू NDA, व्हाट कैन बी पॉसिबली आस्क्ड इन योर NDA लेवल पर्सनल इंटरव्यू। सो रेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज प्रिपेयर, डोंट गो लाइक विदाउट प्रिपरेशन, आप फिर यूल रिग्रेट कि क्यों नहीं प्रिपेयर किया मैंने। ठीक है, रेस्ट ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गेट रिकमेंडेड वेरी सून एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर NDA friends who are preparing for the SSB। Rest, bye bye, take care and जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।